कभी कभी कुछ घर सिर्फ पुराने नहीं होते, वो जिंदा होते हैं, सांस लेते हैं और फिर शिकार करते हैं। ये कहानी है लंदन की एक गली की, जहां हॉलिस फैमिली का नया आगाज उनका आखिरी पनाह बन गया। लंदन, साल 1917। ठंडी ढूंढ भरी सुबह थी। बर्फ हल्की हल्की गिर रही थी। हॉलिस फैमिली, स्टीफन हॉलिस, उसकी बीवी मार्गरेट, 12 साल की बेटी एल्सी और 8 साल का बेटा टोबी अपनी दादी एग्नेस के साथ शहर के नवाही इलाके में एक पुराना विक्टोरियन स्टाइल का घर किराए पर लेकर आए। यह घर सस्ता था, बहुत सस्ता। स्टीफन को लगा कि किस्मत ने उसका साथ दिया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि कुछ सस्ते सौदे जान के बदले में होते हैं। पहला हफ्ता घर में सब कुछ नॉर्मल था। Toast will be ready in a minute. It's black already. Mom? Yes, go on. You'll be late. मार्गरेट Okay. ने किचन सेट किया। बच्चे स्कूल जाने लगे, लेकिन दादी एग्नेस को पहले दिन से कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वो स्टीफन से बार बार कहती, बेटा, इस घर की दीवारें कुछ बोलती हैं। रात को कोई चलता है ऊपर, जैसे कोई पैर घसीट के चल रहा हो। स्टीफन हंस के कहता, अम्मा, ये सब तुम्हारा वहम है। दूसरा हफ्ता, एक रात टोबी रोता हुआ उठा। Are you there again? I never left. कहने लगा, मेरे बेड के नीचे कोई है। वो मुझसे बातें करता है, कहता है मैं उसका दोस्त बन जाऊं। स्टीफन ने देखा, बेड के नीचे कुछ नहीं था, लेकिन जब वो मुद्दा, टोबी की आंखें एक लम्हे के लिए बिल्कुल सफेद हो गईं, जैसे कुछ और देख रहा हो उसके जरिए। मार्गरेट को रातों को अजीब सपने आने लगे। Am I? वो खुद को किसी गीले बेसमेंट में पाती, दीवारों पे नाखून के निशान और किसी के हंसते हुए आवाज। और जब वो जगती तो उसकी गर्दन पर नील के निशान होते। दादी का कमरा। दादी एग्नेस अक्सर दरवाजे बंद रखती। एक रात स्टीफन ने देखा कि दादी अपने कमरे में बैठी हुई कोई किताब पढ़ रही हैं, पुरानी लैटिन जुबान में लिखी हुई। ये घर लोगों को बदलता है, ये हमें सुन रहा है। और फिर पहला वाकया हुआ पोजेस होने का। एक दिन मार्गरेट किचन में खड़ी थी। अचानक उसके जिस्म में झटका सा आया। Not again. एल्सी ने देखा, मां का चेहरा जम गया था, आंखें खाली थीं और हाथ में छुरी को बार बार टेबल में घुसा रही थी, एक ही जगह। Mom. How long? Half an hour. जब स्टीफन आया, मार्गरेट होश में आ गई थी, लेकिन वो भूल चुकी थी कि वो पिछले आधे घंटे से कहां थी।
स्टीफन ने चर्च के फादर कैलम को बुलाया। जब वो घर में आया, Deliver us from darkness. You are not welcome here. Holy Father, protect me. उसकी सांसें रुकने लगी। उसने कहा, यह घर सांस लेता है। यहां सिर्फ रूहें नहीं, कोई कदीम साया छुपा है जो जाग चुका है। अगला दिन वो शहर छोड़ गया। स्टीफन ने आखिरी कोशिश की। उसने बुलाया एक मैरिड कपल को। Readings are off the chart already. Something knows we're here. डैनियल और रिबेका थॉर्न। इनका इंस्टीट्यूट था लास्ट राइट्स पैरानॉर्मल सोसाइटी। डैनियल एक पैरानॉर्मल रिसर्चर और रिबेका एक स्पिरिचुअल मीडियम थी। उन्होंने हजारों केस सॉल्व किए थे, लेकिन हॉलिस हाउस का जो राज था वो उनके लिए भी कुछ नया था। इसका अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ।